हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। एसएससी सीएचएसएल के 9 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न आए थे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो है खेल क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार है दोस्तों। पहले जिसे आप राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जानते थे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 तरह के पुरस्कार मिलते हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें कि 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जिसमें कि 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। जो लाइफ टाइम श्रेणी में मिलता है उसमें 15 लाख रुपये और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये। लास्ट में ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है जिसमें कि 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। और इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 का किसे मिला है? सिर्फ एक पर्सन को मिला है और उनका नाम क्या है? श्री शरथ कमल अचंत। दोस्तों ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया था? तो ये शिवपाल सिंह है। डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय भाला फेंकने वाले शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए एक प्रश्न आया था कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि महानदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो महानदी आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। अगर महानदी बेसिन की बात की जाए तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक प्रश्न आया था कि आर्म्स एक्ट जो है भारत में कब आया था? तो यह 1878 ईस्वी में आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन थे उसमें, तो वो थे लॉर्ड लिटन। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए एक प्रश्न आया था साइंस से कि मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन ध्यान रखिएगा मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी घातक बीमारियां होती है। देखिए एक प्रश्न आया था कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अगर उत्पादक राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है। वहीं अगर पूछा जाए कि मैग्नीज एस का सर्वाधिक भंडार कहाँ है दोस्तों, तो यह उड़ीसा में। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। और अगर तांबा का पूछा जाए तो ये राजस्थान है। क्लियर? प्रश्न देखिए दोस्तों आया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों देखिए मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ मैंने सारा आपको लिख दिया है। आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी देखिए आपसे पूछा गया था कि जो है औद्योगिक विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। वहीं देखिए तीसरे शिफ्ट में आपसे पूछ दिया कि ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पे। तो ये आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, मैंने सारा डिटेल में आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। एक प्रश्न लेके आया था कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए यहाँ से भी दोस्तों आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे भी आप जरूर एक बार पढ़ के जाइए कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। देखिए दोस्तों मैंने आपको सारा लिख दिया कि संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, वहीं ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से। देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया था? तो उसमें ऑप्शन में शायद ये दिया गया था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो ये यहाँ से भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में देखने को सवाल मिल रहा है यहाँ से। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जो है आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। रियल में देखिए दोस्तों धर्मनिरपेक्ष भी नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, पंथ निरपेक्ष। लेकिन कहीं कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वास्तविक शब्द पूछा जाए तो वो पंथ निरपेक्ष था। अगला प्रश्न लेके आया था कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है
उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा जाजती केसरी द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या था कि हड़प नीति किसने बनाई थी? तो हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने कि हड़प नीति को शुरुआत किया था, उनका शासनकाल 1848 से 56 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने सबसे पहले किस शहर को मिलाया था, तो सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 49 में, उदयपुर को 1852 में। तो यहाँ मैंने दोस्तों सारा लिख दिया, एक बार इसे पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए आने वाले शिफ्ट में 100% आपको यहाँ से एक सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आया था कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो रुस्तम के लिए इनको मिला है फिल्म पुरस्कार। तो दोस्तों देखिए इतने ही प्रश्न मुझे मिल पाए। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जरूर कमेंट में क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, ताकि आपको टेलीग्राम पे फुल क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जा सके। तो आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।